तो चलो आज से स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला नंबर देखेंगे, एक नंबर का पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यांक है। शून्यांक हमको निकालना है इसका। देखो हम इसका किस तरह से निकाल सकते हैं। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ भी स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर करेंगे। तो मान के चलो 27 का अगर हम रूट देखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 9 गुना 3, 9 या 27 हो जाएगा। 27 हो गया। अब देखो रूट 9 का क्या होता है, 3 होता है। 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब देखो इसमें एक फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। तो इसमें 2 ठो आ जाएगा। इसको देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स माइनस 3√3 एक्स प्लस 3√3। अब देखो हमको शून्यांक निकालना है। शून्यांक निकालना है तो हम दोनों को अलग अलग करके एक्स माइनस 3√3 बराबर 0, इसी प्रकार एक्स प्लस 3√3 बराबर 0। तो हमको एक्स का मान निकालना है। तो ये इधर माइनस में है, उधर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3√3 एक्स का मान कितना आ गया, प्लस में 3√3। इधर एक्स का मान कितना आ जाएगा, इधर प्लस में उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 3√3 माइनस 3√3। तो एक्स का मान क्या हो गया, प्लस माइनस 3√3। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे। यदि किसी बहुपद का ग्राफ, एक ग्राफ खींचेंगे 2 नंबर, ठीक है। एक ग्राफ खींचेंगे को 3 बिंदुओं पर, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यांक है। क्या बोल रहा है कि एक ग्राफ है, ठीक है। ये वाई डैश एक्स क्या बोल रहा है, वाई एक्स अक्ष से 3 जगह पे टच करेगा, ठीक है। किसमें, एक्स अक्ष पे। तो कितना टच होगा, 1 2 3, कितना हो जाएगा, पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये समझ में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक नंबर में आएगा ही आएगा। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या कहते हैं किसको है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 ना हो, q बराबर 0 ना हो, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं 2/3 और 4/5 ले लेते हैं, ये परिमेय संख्या है। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, इसके बीच में हम संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, अनंत होगा। कैसे अनंत होगा, जैसे देखो 3 गुना 3/4, इसमें हम कुछ भी गुना करेंगे। जैसे मान के चलो 2 गुना कर दिए और नीचे भी 2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8। ये भी इसी के बीच में आ रहा है। और इसी तरह जितना भी है लेते रहेंगे तो सब इसी के बीच में आएगा। तो ये क्या हो गया, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। चलो अब 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर दो क्रमिक सम संख्याओं का सम संख्या, क्या बोल रहा है, सम संख्या क्या होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये क्या है, सब सम संख्या है। सम संख्या है ना। तो इसका एचसीएफ निकालना है। इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे, जैसे 2 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया। 4 का देखते हैं, 4, इसी तरह चलते रहेगा। इसमें 4 का 2, फिर 1, 6 का निकालो, 2 से 3, 3 से 1। एचसीएफ किसको कहेंगे, इस जो इसमें कॉमन है, सब में कॉमन है। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो क्या आ जाएगा, ये
इससे अब मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है, देखो, दो चरों x y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल होंगे। अधिकतम कितना हल होगा, ये क्या है, रैखिक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसका क्या निकालना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होंगे, हल निकालना है। तो देखो ax प्लस बी वाई बराबर बी वाई बराबर सी, माइनस में आ जाएगा क्योंकि समझ में नहीं आया होगा, फिर से बनाते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ax प्लस बी वाई ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखो बी वाई बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस, इधर प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ax। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको माइनस को कॉमन ले लेंगे, सी प्लस ax बटे बी, बी यहाँ से आ गया, इधर गुना में था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब हल निकालेंगे, जैसे मान के चलो पुट कर देंगे, x बराबर 0 ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट सी प्लस ए, एक्स बराबर क्या लिए हैं, 0 लिए हैं, तो 0 बटे पी। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी बटे, ये इससे गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब पुट फिर करेंगे, x बराबर 1 करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, देखो इसमें रखो माइनस इंटू सी प्लस ए एक्स बटे बी। तो x बराबर क्या रखे, 1 रखे हैं, सी प्लस 1 इसमें रखें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बटे बी। ये दूसरा हल हो गया। इसी तरह ये चलते रहेगा, कितना होगा इसका, अनंत हल होगा, क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हो, अनगिनत, इसमें भी क्या हो जाएगा, अनगिनत हल, क्या होगा, अनगिनत हल होगा। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। असंगत, क्या बोल रहा है, असंगत, असंगत, असंगत दो ठो समीकरण लेंगे, जैसे मान के चलो ये समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये भी एक समीकरण लिए। इसमें क्या बोला, दोनों संगत नहीं है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये दोनों कहीं पे मिल नहीं रहा है, संगत नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये समानांतर रेखा हो गया, क्या हो गया, समानांतर, समानांतर हो गया। ठीक है, ये सब आपको दिमाग में आना चाहिए अपने आप। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है, मूल निकालना है ना। तो देखो सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, इसको हम 2 भाग करेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए ना, -3 आना चाहिए, तो हम किस तरह से गुना करेंगे कि -3 आ जाए। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3 आना चाहिए, अब गुना करके 2 आना चाहिए, प्लस में 2 आना चाहिए। ठीक है, तो मान के चलो अगर हम -2 इधर ले लेते हैं और -1 इधर ले लेंगे, ये देखो -2 -1, तो क्या हो जाएगा, ये -3 अपना आ जाएगा
और ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके साथ एक्स लगा दो, इसके साथ भी एक्स लगा दो, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 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 यहाँ पे नहीं लगेगा, इसमें 2x आ जाएगा, 2x माइनस नहीं, यहाँ पे 2x होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x -1, यही ठीक था, इसी को लिखते हैं -2x माइनस एक्स प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से लिखते हैं एक बार, 2x माइनस 1x प्लस 2। इसको हम क्या करेंगे, अब देखो इससे हम x लेंगे, इसके पास क्या बचेगा, x माइनस, इसके पास x ले लिए तो 2 बच गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 लेंगे तो x -2 हो जाएगा। इससे देखो क्या कॉमन आ रहा है, x -2 एक बार कॉमन आ रहा है, एक बार क्या कॉमन आ रहा है, x -1, ठीक है। हम देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा, x -2 बराबर 0, तो x -1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे मेरा प्लस में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 दिया हुआ है आंसर में, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर, 2 लगातार विषम घनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्ग का योग 290 है। अब देखेंगे, एक एक करके देखना पड़ेगा हमको। 1 नंबर देखेंगे, वर्गों का योग, वर्ग करके उसको क्या करना है, जोड़ना है। 15 और 17, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 25 25 के 5 हासिल 2, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, 25 25 के 5 हासिल 2, 5 1 5 है, 5 2 7, 5 1 5 2 2, ये कितना हो जाएगा, 225 प्लस 17 का स्क्वायर करके देखेंगे, 7 7 49 हासिल 4 4 7 1 7 है, 7 4 11 7 1, ये कितना हो जाएगा, 9 7 1 8, ये 2, ये कितना है, 289। ये देखो, ये पहला अंक जोड़ो और पहला अंक जोड़ो, कितना लाना है, 290 लाना है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये नहीं होगा। बी नंबर देखेंगे, बी नंबर कितना है, 9 और 11, 9 और 11, 9 का कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, प्लस 11 का कितना हो जाएगा, 121। ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 10 को 0 हासिल 1 2 1 1 1 2, ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं, सी नंबर कितना है, 13 और 15, 13 का कितना हो जाएगा, 169 प्लस 225, ये भी नहीं होगा। डी नंबर देखेंगे, 11 का कितना होता है, 121 प्लस 13 का कितना होता है, 3 3 9, 3 3 9 169, तो ये हो जाएगा 3 9 और 1 0, 10 हो गया, हासिल 1 2 2 8 9 हो गया, 2 1 1 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। डी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा।
अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर, निम्नांकित में कौन एपी समांतर श्रेणी में है। इसमें देखना है कि कौन समांतर श्रेणी में है। तो हम एक एक करके चेक कर लेंगे। 2, 4, 8 और 16 ऐसे चलते रहेगा। इसका देखने का क्या तरीका है कि हम इसका अंतर देखेंगे, मतलब इसका डी देखेंगे, सार्वा अंतर इसका देखेंगे डी बराबर क्या होता है, ये कितना है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे चलते रहेगा। तो 2 में से 1 घटाएंगे, ये 2 में से ये 1 घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह डी एक तो और का देखेंगे 3 - 2, इसका देखेंगे 8 - 4, तो ये तो सेम नहीं आ रहा है, तो डी क्या होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर कितना है 3, 1, 3, 9 और 27 ऐसे ऐसे करके चलते रहेगा। इसको ए मान लेंगे, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट ऐसे चलते रहेगा। डी निकालने का क्या नियम है, दूसरे में से पहला घटा देंगे, तो 3 - 1 तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर एक तो और दूसरा देखेंगे डी निकालने, 9 में से 3 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 ही आएगा ना। तो देखो ये भी अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखेंगे। सी नंबर कितना है -10, -6, -2 +2 ऐसे ऐसे करके चलते रहेगा। A1, A2, A3, A4। अब देखो डी निकालने का नियम आपको पता हो चुका है अब तक। तो -6 में माइनस है, एक माइनस यहाँ लगेगा, -10, देखो कितना आ जाएगा -6, ये प्लस हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 4। अब एक तो और करके देख लेते हैं। तो 2 में से माइनस क्या करेंगे -6, तो इसमें -2, ये प्लस हो जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 4। ये सटीक आ रहा है, ये मेरा डी कितना आ रहा है 4, सब में अंतर कितना का है 4 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, सब में अंतर कितने का आ रहा है 4 का, तो ये आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो कितना 9 नंबर तक हो गया, 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर देखते हैं, चलो 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, एक ये भी समांतर श्रेणी है, 1, 4, 7 और 10 के 18वें पद निकालना हमको ना, 18वां पद निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखो जैसे A18 निकालना है तो इसको किस तरह निकालते थे, तो A + 17D, ए कितना है मेरा A1 है, इसको A1 मानेंगे, A2, A3 ऐसे करके। अब इधर हम D निकाल लेते हैं। D निकालेंगे, 2 में से A1 चला जाएगा, A2 में A1 जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, देखो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, +17 × 3, ये कितना हो जाएगा 1 + 17 = 51, तो मेरा ये 18वां पद कितना हो जाएगा 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है। दस नंबर हो गया। अब 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर में क्या है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, अनुपात दिया हुआ है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 16:9, तो उसकी संगत भुजा का अनुपात निकालना है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये 4 × 16 हो जाएगा, 4 × 16, ये 3 हो जाएगा,
इसका जब हमको ये पूछेगा, आयतन पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। 16 चौके 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये कितना होगा 64 अनुपात 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आयतन हो जाएगा, आयतन। ये मेरा क्या हो गया, भुजा हो गया, ये भुजा। ये ट्रिक होता है निकालने के लिए। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो हम भुजा भी निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। अगर भुजा दिया हुआ है तो हम आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर में क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के विकर्ण 6, 8 है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। देखो एक चतुर्भुज है, ठीक है, इसकी विकर्ण दिया हुआ है हमको 6 और 8। तो ये पूरा 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 4, ये 4 4 गुना 8 हो जाएगा। अब देखो आपको ट्रिपलेट मालूम होगा कि 3 और 4 और क्या हो जाता है 5, ये मेरा ट्रिपलेट हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये मेरा एक भुजा दिया हुआ है, कितना 4 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये मेरा तीसरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो आप ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालेंगे तो यही 5 आएगा। ये आपको ट्रिपलेट याद रखने से बहुत क्वेश्चन ऐसे आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर ये भुजा देखो, ये भुजा 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 13 नंबर। 13 नंबर देखते हैं। 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। देखो 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्या कहेंगे, मूल कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये सब चीज़ याद रखने की चीज़ है। अब देखो 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर में क्या दिया है, वाई अक्ष, वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म, वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और क्या है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है। देखो ठीक है, वाई अक्ष से ये क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्स डैश, इधर क्या है 1 2 3 4 5। देखो वाई अक्ष से किधर 5 जाना है, ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और वाई अक्ष पे क्या है पी दिया हुआ है। तो देखो तो पी मेरा कितना निकल जाएगा, देखो वाई अक्ष के लिए अगर बोलेगा, वाई के लिए तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, और एक्स अक्ष के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो हमको क्या बोला है, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए तो एक्स मेरा कितना है 5 है, वाई कितना है 0। ठीक है, ये मेरा आंसर, देखो है ना, आंसर में भी वही है। ठीक है, अब देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, तो कोसेक ए निकालना हमको ना। देखो
एक चीज़ तुम लोगों को याद होगा, क्या क्या लिखते थे इसमें, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोल। ये किसका मान हो जाएगा, साइन का, साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा क्या दिया हुआ है, 3/4। देखो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या आता है, कोसेक होता है, होता कि नहीं होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक, बस इसको खाली उल्टा देना है, जैसे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/P। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BH/B। टेन थीटा तो दिया हुआ ही है, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/P। ठीक है, तो इसको हम खाली सिर्फ पलटा देंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कोसेक A बराबर 4/3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये अगर याद है तो ये सब बनाने में आसानी हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसको सिर्फ याद रखना है, ये आपका ये सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में क्या है, सेक A प्लस 10A इंटू 1 माइनस साइन A। ठीक है, सेक A प्लस 10A। देखो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। चलो इसको छोड़ देते हैं अभी, इसको बाद में इसमें फार्मूला लगेगा, इसमें कॉस A आंसर हो जाएगा। चलो 17 नंबर देखते हैं। 10A बराबर √3। तो A का मान निकालना है हमको। देखो 10A, 60 डिग्री का मान क्या होता है, 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 हो जाता है। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 60। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 18 नंबर, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा। क्या बोल रहा, एक खंभा है, ठीक है, और इसकी छाया ये हो गया, ये छाया हो गया, ये खंभा हो गया, इसका उन्नयन कोण किधर से, इधर से होगा, और नमन कोण उधर से होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सीधे खड़े खंभे की छाया, ये सीधे खड़े खंभे की छाया, ये खड़ा और इसकी छाया और उसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया, बराबर हो तो, देखो हो तो सूर्य का अवनमन कोण क्या हो जाएगा। देखो ये बराबर ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √2 के सामने कितना होता है, 90 डिग्री, इसके सामने √2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45, तो ये भी 45। तो ये देखो ये कोण बराबर हो गया, तो इसीलिए क्या बोला है, तो उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये कोण निकालने को बोला था, तो ये कोण कितना आ गया 45 डिग्री। ये क्या हो गया, उन्नयन कोण 45 डिग्री से। ठीक है, चलो 18 नंबर हो गया।
19 नंबर देखेंगे। क्या बोला, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? अर्धवृत्त का कोण, जैसे मान के चलो कि ये अर्धवृत्त है, इसमें देखो कई से भी कोण बनाओगे, देखो एक कोण तो मेरा फिक्स है कि ये 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, क्योंकि देखो इधर से जब हम लेंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा, इसमें फिक्स है। जैसे मान के चलो ये देखो इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, इसे यहाँ से लेंगे इधर तो ये भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, मतलब जहाँ भी लेंगे तो कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको याद ऐसे भी याद रखना पड़ेगा, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है, ये याद रखना पड़ेगा। 20 नंबर देखते हैं। यदि दो वृत्त के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी अवनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी। क्या बोला, दो वृत्त ले लिया हम। ठीक है, दो वृत्त के केंद्र के मध्य दूरी उसकी त्रिज्याओं की, उसके केंद्र के मध्य, ये केंद्र, यदि दो वृत्त के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी, ये दोनों क्या बोल रहा है, मिला हुआ है, तो स्पर्श रेखा हमको निकालना है, स्पर्श रेखा। अब देखो एक तो स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, ठीक है, ये पहला स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, ये एक जगह पे दोनों टच हो रहा है, तो कितना हो गया, 3 टच हो गया। स्पर्श रेखा कितना हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कहाँ तक हो गया, 20 नंबर तक हो गया। 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है, समान होती है। ये तुमको याद ही रखना पड़ेगा, वृत्त के केंद्र के समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है, समान होती है। अगर इसको ऐसे देखोगे, वृत्त के केंद्र, जैसे इसको चलो हल ही कर लेते हैं। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ, ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या को कुछ इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं। ठीक है, देखो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री मेरा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, देखो केंद्र से कहीं पे हम एक तिरछा खींचते हैं। ठीक है, इस पे भी हम एक तिरछा खींचते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या मान लेंगे, ए बी, इसको ओ मान लेते हैं, इसको पी क्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये देखो ये कितना हो गया, 90 डिग्री आ गया, यहाँ भी 90 डिग्री है। इस त्रिभुज में देखते हैं, ये दोनों त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, समानांतर नहीं समरूप हो जाएगा, ये भी समरूप, ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो। जस्ट उसी तरह इधर भी करेंगे तो ये दोनों भी समरूप हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती है, जीवाएं खींचे तो क्या हो गया, समान हो गया, इधर भी समान होगा, क्योंकि देखो ये
ये भुजा और ये भुजा और ये त्रिभुज, ये किससे हो जाएगा समरूप? साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से समरूप हो जाएगा दोनों, ये भी समरूप हो जाएगा, ये भी समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समान होगा। ठीक है, अब 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में क्या लिखा हुआ है, दो गोले के आयतन का अनुपात कितना है, 8:27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, इधर देखते हैं 22 नंबर क्या बोला, दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है। ठीक है, अनुपात कितना दिया हुआ है, आयतन का अनुपात, गोले का आयतन क्या होता है, आयतन कितना होगा, देखो 4/3 पाई क्यूब। ठीक है, अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, 4/3, दो गोला है, एक का त्रिज्या R1 मान लिया। ठीक है, दूसरे का R2 मान लिया। ठीक है, ये क्यूब बराबर 8/27। देखो ये और ये कट गया, 4/3 पर कट गया, 4 दोनों कट गया। ठीक है, R1 क्यूब बटे R2 क्यूब, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, R1 बटे R2, तो बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्यूब है तो इसको क्यूब में करेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में होगा, इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो इसका क्या निकल गया, ये त्रिज्या निकल गया। अब हमको निकालने क्या बोला है, क्षेत्रफल निकालना है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बटे पाई आर स्क्वायर, देखो पाई 4 पाई कट गया, देखो कितना हो जाएगा, 2/3 तो R1 बटे R2 बराबर, इस पर स्क्वायर चढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4/9, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4:9 आंसर होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, 2:3 आंसर है, नहीं इसका यही आंसर होगा, क्षेत्रफल निकालने बोला है तो ये आंसर होगा। ठीक है, अब कितना नंबर देखेंगे, 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में क्या लिखा हुआ है, दो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पे बताए थे पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर।
ठीक है। ये क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना और इतना दिया हुआ है। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर ये 4 ये बटे में आ जाएगा 4, 4 तिया 12, ये कितना बचेगा 4 तिया 12, ये 2 छः चौके 24, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि देखो इस पे इधर इस पे स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट हो जाएगा, 36 का रूट कितना होता है 6 होता है, ठीक है। अब 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में क्या है, एक सिक्कों को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता, तो ये तो सिंपल है, एक सिक्के को उछालेंगे, जैसे एक सिक्के में क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है, हेड और टेल होता है, तो हेड और टेल होता है, हेड और क्या होता है टेल होता है। तुम एक सिक्का को उछालेंगे तो इसमें से कोई एक ही आएगा, तो जैसे मान के चलो हेड आया और टोटल कितना है, टोटल 2 है, तो 2 हो जाएगा, तो 1/2 इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में क्या है, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को उछालेंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा 2 होगा, देखो आंसर में भी दिया हुआ है। 27 नंबर देखते हैं। यदि x+2 इन 3x और 4x+1 का समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है, समानांतर श्रेणी में हो, 3 कोई समानांतर श्रेणी में A B C, ये मान लेते हैं समानांतर श्रेणी में, तो इसका हम D जब निकालते हैं तो क्या होता है, ये आपस में बराबर होता है, बराबर होता है ना, तो क्या होता है, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो D निकल जाता है, तो B में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, D निकल जाएगा बराबर, और C में से 1 घटाएंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों को एक बगल कर लेंगे, तो B ये माइनस में इधर है तो इसमें प्लस में आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, C+A, ये कितना हो गया 2B बराबर C+A, ठीक है। इसी का यूज इसमें कर लेंगे, देखो B कहाँ है, 2B, B हम इसको मान लेंगे 3, देखो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, तो इसको हम क्या मान लेंगे, B मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे x बराबर 3x बराबर, अब देखो इधर क्या है C है, C हम किसको माने 4x+1, और प्लस में क्या है A क्या है मेरा x+2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6x बराबर, ये यहाँ पे x और एक यहाँ पे x, तो कितना हो जाएगा 5x, यहाँ 1 और 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 6x-5x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इसमें घटेगा कितना बचेगा, खाली x बचेगा 3, ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसमें भी आंसर दिया होगा, हाँ 3 आंसर है। 25 नंबर हो गया, 25 में 27 नंबर था ना, अब 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, 6 8 9 और x तथा 13 का मध्य हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 6 8 9 x और क्या है 13, और माध्य मेरा कितना दिया हुआ है
माध्य बराबर 10 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, बहुलक। अब देखो, ठीक है, माध्य कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ा। आंकड़ा ये हो गया, ये क्या हो गया, आंकड़ा हो गया। ठीक है, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। देखो माध्य कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। आंकड़ा कितना है, 6 8, ये पूरा उतर जाएगा, 6 8 9 प्लस x प्लस 13 बटे कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है 5। ये देखो कोना को नहीं गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे तो 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस 9, 13 9 22, 22 हो गया। 8 6 कितना हो जाएगा, 14, 6 3 36, 36 प्लस x हो जाएगा, 36 प्लस कितना हो गया, x हो गया। अब देखो x का मान निकालना है ना, तो 50 माइनस 36, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा, 14। ये मेरा आंसर है। ये जगह समझ में आया, नहीं आया तो ये देखो, इसको इधर लेके जाएंगे तो 50 माइनस 36 बराबर x, ये कितना हो गया, ये 14 हो गया, तो x बराबर 14। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 28 नंबर हो गया, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ ना। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर में क्या है, बहुलक निकालना है ना। बहुलक मेरा क्या दिया हुआ है, 2 6 4 5 0 2 1 3। बहुलक देखो, बहुलक निकालने के लिए जो जितना बार आया है वही मेरा बहुलक हो जाएगा। देखो इसमें सबसे ज़्यादा बार कितना है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और देखो 1 है, 1 नहीं है, 0 और है, 0 नहीं है, ये सब नहीं है। तो मेरा 2 देखो, एक बार 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो मेरा बहुलक क्या हो जाएगा, 2 में। यही मेरा आंसर हो गया। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में क्या है, माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो सबको देखो सजा के लिख देना है। सबसे छोटा इसमें कौन है, देखो 7 लिख लिए, फिर इसमें सजा के लिख देंगे, फिर क्या है 8 है। ठीक है, उसके बाद कितना है, 8 आ गया, उसके बाद 9 है, 10 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद क्या है 15 है। माध्य मतलब बीच वाला अंक। देखो सबसे बीच में कौन है, इधर से भी 3, इधर से भी 3, टोटल मेरा 7 अंक है, 7 अंक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका। यही हो गया। चलो अब अगले दिन अगला क्वेश्चन कराएंगे, 30 क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे दूसरे दिन। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।